बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में लोग दो ही तरह के सवाल करते हैं। कुछ तो ये सवाल करते हैं कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, और कुछ ये सवाल करते हैं कि किन किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। और ये सवाल भी सही करते हैं, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर यही सूरत पेश आती है। और सही नॉलेज का होना आदमी के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सही नॉलेज आदमी के पास होती है तो फिर उसे कन्फ्यूज़न नहीं रहती। तो इससे पिछली वीडियो में ये तो बयान कर दिया गया कि 21 चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। आज आपके सामने ये बयान किया जाएगा कि 37 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। इनमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में लोग ये समझते हैं कि इनसे रोज़ा टूट जाता है, हालांकि ये 37 चीज़ें ऐसी हैं कि इनसे रोज़ा नहीं टूटता। सबसे पहली चीज़, भूल कर खाना पीना या जिमा करना। भूल कर खाने पीने से या भूल कर बीवी से सोहबत कर ली तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 2, रोज़े में खून टेस्ट कराना। रोज़े की हालत में अगर कोई खून टेस्ट कराए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन इतना ज़्यादा खून नहीं निकलवाना चाहिए कि आदमी के अंदर कमज़ोरी आ जाए। नंबर 3, दिल के मरीज़ का ज़बान के नीचे गोली रखने का हुक्म। दिल की बीमारियों के अंदर जो गोली ज़बान के नीचे रखी जाती है वो वहीं घुलकर तहलील हो जाती है, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर दवा के कुछ अज्जा थूक के साथ मिलकर हलक के अंदर चले गए तो फिर भी रोज़ा टूट जाएगा, इसलिए इस गोली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 4, रोज़े में इंजेक्शन या टीका लगवाना। रोज़े की हालत में इंजेक्शन या टीका लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे इंजेक्शन गोश्त के अंदर लगवाया जाए और चाहे इंजेक्शन नस के अंदर लगवाया जाए, दोनों सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 5, रोज़े की हालत में ग्लूकोज चढ़वाना। रोज़े की हालत में ग्लूकोज चढ़वाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन बिला उज़्र ऐसा करना मकरूह है। नंबर 6, रोज़े में गुर्दे की धुलाई कराना। रोज़े की हालत में अगर गुर्दे की धुलाई करनी पड़ जाए तो गुर्दे की धुलाई करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 7, रोज़े में ऑक्सीजन लेना। रोज़े में अगर ऑक्सीजन के ज़रिए सांस लिया जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 8, होम्योपैथिक दवा सूंघना। बाज़ होम्योपैथिक दवाएं जो हैं सिर्फ सूंघी जाती है, उनको खाया नहीं जाता, तो सिर्फ होम्योपैथिक दवाई सूंघने से रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 9, मैदे के टेस्ट के लिए हलक में नलकी डालना। मैदे वगैरह के टेस्ट के लिए हलक के रास्ते से या फिर नाक के रास्ते से नलकी डाली जाती है, तो अगर उस नलकी पर कोई दवा ना हो, कोई चिकनाहट ना हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर उस नलकी के ऊपर कोई दवा हो या कोई चिकनाहट हो तो फिर उसके अंदर दाखिल करने से रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 10, बिला इख्तियार हलक में मक्खी या मच्छर चले जाना। अगर बग़ैर इख्तियार के हलक के अंदर मक्खी या मच्छर चला जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 11, खुद ब खुद उल्टी हो जाना। खुद ब खुद उल्टी हो जाने से, अपने आप उल्टी हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे उल्टी थोड़ी हुई हो या फिर ज़्यादा हुई हो, खुद ब खुद उल्टी होने से रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 12, दांत से खून निकला मगर अंदर नहीं गया। अगर दांत से या मसूड़े से खून निकला लेकिन हलक के अंदर नहीं गया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 13, हालत जनाबत में सुबह करना। अगर किसी ने नापाकी की हालत में सहरी खा ली और फिर सुबह सादिक के बाद गुस्ल किया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटा। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि देर से आँख खुली और ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए नापाकी की हालत में ही सहरी खा ली और फिर सुबह सादिक के बाद गुस्ल किया है तो इससे भी रोज़े में कोई ख़राबी नहीं आती। नंबर 14, दांत में चने के बकदर ग़िज़ा लगी रहना। अगर कोई ग़िज़ा चने की मिक़दार से कम दांत में फंसी रह जाए और आदमी उसे निकाले बग़ैर अंदर ही अंदर निकल गया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई ग़िज़ा दांत के अंदर फंस गई थी, उसे अपने हाथ पर रखा और हाथ पर रखकर उसे निकल गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, चाहे इस सूरत में ग़िज़ा चने की मिक़दार के बराबर हो या फिर तिल के बराबर हो। अगर हाथ में निकाल कर फिर अंदर निकल गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 15, गुस्ल की ठंडक अंदर बदन तक पहुँचाना। गर्मी या प्यास की वजह से गुस्ल करना बिला कराहत दुरुस्त है, अगरचे पानी की ठंडक बदन के अंदर तक पहुंच रही हो, इससे रोज़े में कोई ख़राबी नहीं आती। नंबर 16, पानी से कुल्ली करने के बाद थूक निकलना। कुल्ली करने के बाद मुंह में जो पानी की तरी रह जाती है
उसके निगलने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतियाती नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बेहतियाती नहीं करनी चाहिए। अगर कुल्ली करने के बाद साफ़ तौर पर पानी हलक के अंदर महसूस हो रहा है और आदमी उसको निकल गया तो रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि जब आप कुल्ली करें तो 1-2 मरतबा आप थूक दें। 1-2 मरतबा आपने थूक दिया और आपको ऐसा लगा कि अब पानी हलक के अंदर नहीं रहा, सिर्फ तरी बाकी रह रही है, तो उस तरी के निकलने से, जो मुंह के अंदर बाकी रह जाती है, उस तरी के निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 17, पसीना या आंसू के 1-2 कतरे मुंह में चले गए। आंसू या चेहरे का पसीना 1-2 कतरा बिला इख्तियार अगर हलक के अंदर चला जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 18, रोज़े की हालत में कान का मैल निकालना। कान का मैल निकालने से भी रोज़ा नहीं टूटता, चाहे कितनी ही बार कान में सलाई डाली जाए। नंबर 19, पान की सुर्खी मुंह में रह जाना। अगर पान खाकर खूब कुल्ली गरगरा करके मुंह साफ़ कर लिया लेकिन थूक की सुर्खी नहीं गई, थूक के अंदर जो लालपन होता है वो नहीं गया, तो इससे रोज़े में कोई ख़राबी नहीं आती। नंबर 20, रोज़े में नाक सुड़कना। नाक को इतनी ज़ोर से सुड़क लिया कि नाक की रेठ हलक के अंदर चली गई तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 21, राल का मुंह में खींच लेना। बाद मसाइल ऐसे होते हैं कि उनको बयान करते हुए भी और सुनने वाले को भी घिन आती है, लेकिन बयान तो करना पड़ता है, तो ऐसा ही ये मसला है। नंबर 21, अगर मुंह से राल निकली लेकिन अभी वो टपकने नहीं पाई थी कि आदमी उसको निगल गया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 22, क़े का खुद ब खुद लौट जाना। आदमी को थोड़ी सी उल्टी हुई और फिर वो खुद ब खुद हलक के अंदर चली गई, या जानबूझकर आदमी उसको हलक के अंदर ले गया तो रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर उल्टी हुई, मुंह भरकर उल्टी हुई और फिर उसे जानबूझकर अंदर ले गया, अगर किसी को मुंह भरकर उल्टी हुई और फिर उसे जानबूझकर हलक के अंदर ले गया तो रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 23, सर पर रुमाल भिगोकर रखना। रोज़े की हालत में अगर कोई सर पर रुमाल भिगोकर रखता है तो इससे रोज़े में कोई ख़राबी नहीं आती। नंबर 24, रोज़े की हालत में मिसवाक करना। रोज़े की हालत में मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि रोज़े की हालत में मिसवाक करना ये सुन्नत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसलिए अगर रोज़े की हालत में मिसवाक की जाए, चाहे सुबह के वक्त की जाए या शाम के वक्त की जाए, तो इससे रोज़े में कोई ख़राबी नहीं आती। नंबर 25, रोज़े में नीम की तर मिसवाक का हुक्म। रोज़े में नीम वगैरह की अगर मिसवाक की जाए, यानी जो कड़वी लकड़ी होती है उनकी अगर मिसवाक की जाए तो इससे भी रोज़े में कोई ख़राबी नहीं आती। नंबर 26, रोज़े में सुरमा लगाना। रोज़े की हालत में आँख में सुरमा लगाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 27, रोज़े में आँख में दवा डालना। रोज़े की हालत में आँख में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 28, रोज़े में फूल या इतर की खुशबू सूंघना। रोज़े की हालत में फूल की खुशबू या इतर वगैरह की खुशबू सूंघने से भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 29, रोज़े में बदन पर विक्स लगाना। नज़ले वगैरह के वक्त जो विक्स मरहम बदन पर लगाया जाता है उससे भी रोज़े में कोई ख़राबी नहीं आती। नंबर 30, रोज़े में सर या बदन पर तेल लगाना। रोज़े के दौरान सर पर या बदन पर तेल लगाने से भी रोज़े के अंदर कोई ख़राबी नहीं आती। नंबर 31, रोज़े के दौरान हलक में गर्दो गुबार चले जाना। अगर रोज़े की हालत में हलक के अंदर बिला इख्तियार गर्दो गुबार चला गया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 32, रोज़े में बिला इख्तियार मुँह में धुआं दाखिल हो जाना। अगर रोज़ेदार ऐसी जगह चला जाए जहाँ बहुत ज़्यादा धुआं फैला हुआ था और वहाँ बिला इख्तियार उसके हलक के अंदर धुआं चला गया तो इससे रोज़े में कोई ख़राबी नहीं आती। लेकिन जानबूझकर धुआं अंदर दाखिल करना, इससे रोज़ा टूट जाता है। जैसे अगरबत्ती का धुआं आदमी ने जानबूझकर हलक के अंदर या नाक के अंदर दाखिल किया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह आदमी ने बीड़ी सिगरेट पी ली तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 33, गुस्ल के दौरान बिला इरादा कान में पानी चले जाना। अगर गुस्ल करते हुए या बारिश में भीगते हुए या दरिया में नहाते हुए आदमी के कान के अंदर बिला इख्तियार पानी चला गया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर जानबूझकर कान के अंदर पानी डाला तो बाज़ उलमा कहते हैं कि रोज़ा टूट जाएगा और बाज़ कहते हैं कि रोज़ा नहीं टूटेगा। इसलिए एहतियात इसी में है कि रोज़े की हालत में अपने कान के अंदर
जानबूझकर पानी नहीं डालना चाहिए। ये तो पानी का मसला है, लेकिन अगर जानबूझकर कान के अंदर दवाई डाली जाए तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 34, रोज़े की हालत में एहतलाम हो जाना। रोज़े की हालत में अगर किसी को एहतलाम हो जाए, दिन में किसी वक्त रोज़े की हालत में अगर एहतलाम हो जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 35, तसव्वुर की वजह से इंजाल हो गया। अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में अपने दिल के अंदर या अपने दिमाग के अंदर बुरे बुरे ख्यालात लाया और बुरे बुरे ख्यालात आने की वजह से उसकी मनी निकल गई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 36, बद नज़री की वजह से इंजाल हो गया। महज किसी औरत को देखने से या किसी तस्वीर को देखने से अगर इंजाल हो जाए, मनी निकल जाए, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 37, रोज़े में मज़ी निकलना। रोज़े की हालत में अगर मज़ी निकल जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। तो ये 37 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमान भाइयों को भी इन मसाइल का पता चले और आपको भी दूसरे लोगों तक अच्छी बात पहुंचाने का सवाब मिले।